हाउ टू डेकोरेट अ थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है? थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली, मैं पढ़ लेता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज थीसिस स्टेटमेंट इज क्रक्स ऑफ योर essay. It is like trailer of a movie. Gives reflection of your whole essay in a few lines. आपने सब आप लोग ड्रामे भी देखते होंगे, मूवीज भी देखते होंगे। आपने ये नोट किया होगा कि कोई भी मूवी रिलीज होने से पहले उसका ट्रेलर आता है हमेशा, और वो जो ट्रेलर आता है वो ट्रेलर देख के आप समझ जाते हो कि मूवी आपको देखनी है या नहीं देखनी, मूवी आपके मिजाज के मुताबिक है या नहीं है। मूवी में एक्शन भी है, मैजिक भी है, फैंटेसी भी है, रोमांस भी है, गाने भी हैं। आपने वो देखना है या नहीं देखना। ट्रेलर देख के आपको पता चलता है कि मूवी में कॉमेडी है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कॉमेडी, आप कॉमेडी देख लेते हैं। आपको पता चलता है कि एक मिस्टीरियस कहानी है, आपको पता चलता है कि हिस्टोरिकल बेस्ड मूवी बनी हुई है। ट्रेलर देख के आपको हीरो भी नजर आता है, हीरोइन भी नजर आती है, सब आपको आइडिया हो जाता है कि मेन थीम क्या है मूवी का। इसी तरह है आपकी थीसिस स्टेटमेंट। इसको एक मुहावरा इस्तेमाल होता है, दरिया को कूजे में बंद करना। कूजा किसको कहते हैं? मटके को, जिनको उर्दू थोड़ी कमजोर है। कूजा मटके को कहते हैं। अब मटके में आप दरिया को बंद करें, सारा दरिया तो बंद नहीं कर सकते, उसका सैंपल ही कर सकते हैं। मतलब आप अपने ऐसे का जो ब्रॉड व्यू है उसको बहुत ही प्रेसाइज कुछ लाइनों में बताएं। मैं थोड़ा सा आगे जाके पढ़ लेता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज टॉपिक है आपका बेड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, इट्स कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस। एग्जाम्पल है, दिस essay will discuss bad governance in Pakistan, its causes and consequences in upcoming paragraphs। दो लाइनें हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये मैंने सिंपल इसलिए करके लिखा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि थीसिस स्टेटमेंट का मकसद क्या है। वैसे दिस इज नॉट रिकमेंडेड। टॉपिक है बैड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, इट्स कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस। मतलब पूछ रहा है बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में, उसके बारे में, उसकी वजूहात क्या हैं और उसके इम्पैक्ट्स, उसके असरात क्या हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। तीसरे स्टेटमेंट में हमने बताया कि हम इस ऐसे में डिस्कस करेंगे बैड गवर्नेंस इन पाकिस्तान को, मतलब इसका पहला एस्पेक्ट टॉपिक का, उसके काजेस जो आप पूछ रहे हैं, और उसके कंसिक्वेंसेस आगे आने वाले पैराग्राफ्स में। इसका मतलब ये है, आप सिंपली ये भी कह सकते हैं थीसिस स्टेटमेंट आपकी टॉपिक जो ऐसे का है उसकी एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है डिफरेंट एंगल्स में, जिस पे आपका ऐसे बेस्ड होगा। अब यहाँ से नोट पढ़ लेते हैं फिर आगे मूव करते हैं। दिस इज द वीकेस्ट टाइप ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। इट इज taught to aspirant at initial stage because they lack basic writing skills। जिनको नहीं बनानी आती अच्छे तरीके से, सिंपली
उनको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कहीं कहीं पे पढ़ाई जाती है इस तरह की स्टेटमेंट। Serious aspirants having command over writing skills should avoid this type of thesis statement. अब जो एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो नए सीख रहे हैं वो लिख सकते हैं इस तरह की थीसिस स्टेटमेंट। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये थीसिस स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये इसका लिखने का स्टाइल भी गलत नहीं है, ये सिर्फ आपको इनिशियल स्टेज पे कहीं कहीं पे बताया जाता है। ये थीसिस स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इस तरह की थीसिस स्टेटमेंट लिखें। हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे चले जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 उसी टॉपिक का है, ये दूसरा थीसिस स्टेटमेंट है। इट इज फैक्ट दैट गवर्नेंस इन पाकिस्तान इज इन dilapidated predicament due to a host of reasons that have severe ramifications on overall performance of institutions. However, some pragmatic steps can improve it. अब ये बात, इसको थोड़ा सा खोल के पढ़ते हैं। It is fact, ये हकीकत है कि गवर्नेंस इन पाकिस्तान इज इन dilapidated predicament। ये एक हकीकत है कि गवर्नेंस पाकिस्तान में बहुत ही खस्ता हाली में है या खराब कंडीशन में है। ड्यू टू अ होस्ट ऑफ रीजंस, काफी वजूहात की वजह से, जिनके दैट हैव सिवियर रेमिफिकेशंस, बहुत ही सख्त किस्म के, खतरनाक किस्म के असरात हैं ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। परफॉर्मेंस की ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन वर्किंग है, जो परफॉर्मेंस है इंस्टीट्यूशंस की, उस पे उसके बहुत ही खतरनाक किस्म के असरात हैं। लेकिन however some pragmatic steps or practical steps can improve it। हम अच्छे स्टेप्स, डुएबल, प्रैक्टिकल, इम्प्लीमेंटेबल स्टेप्स लेके हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात वही है जो पहली वाली थीसिस स्टेटमेंट है, वही कह रहा था कि दोबारा आते हैं इस पे। Bad governance, it ऐसे will discuss bad governance in Pakistan, its causes and consequences in upcoming paragraphs। टॉपिक वही है, बैड गवर्नेंस पाकिस्तान, causes and consequences। यहाँ पे सेम बात कर रहा है डिफरेंट अल्फाज में। इट इज फैक्ट दैट गवर्नेंस इन पाकिस्तान इज इन dilapidated predicament due to a host of reasons that have severe ramification on overall performance of institutions. However, some pragmatic steps can improve it. Ab, this example shows maturity of writer and clarity of thoughts. It also depicts crux of whole essay. Therefore, serious aspirants should follow example number 2 of thesis statement। तो आपने इस तरह की एग्जाम्पल दी गई है आपको, आपने इस तरह की थीसिस स्टेटमेंट्स लिखनी है। अब लेट मी गिव यू एन असाइनमेंट राइट नाउ। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, इट्स कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस। यहाँ बैड गवर्नेंस की जगह आप लिखें एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, इट्स कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस। यू हैव गॉट 5 मिनट्स। आप 5 मिनट के अंदर थीसिस स्टेटमेंट लिख के शेयर करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 मिनट में थीसिस स्टेटमेंट लिखें। टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, इट्स कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस।